स्वागत है मेरे चैनल में आपका। मैं जनरली बहुत सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे ऐसे देखता हूं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि जो कॉमन क्वेश्चन आपने मुझसे पूछने हैं या आपके मन के अंदर है, पूछते नहीं हो, आप सोचते रहते हो उन क्वेश्चंस को कि इन क्या होगा उनका आंसर। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं जो आपके मन में जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए। ये मैं जानता नहीं हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स कुछ जो टेलीग्राम मेंबर्स होते हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं, टाइम टू टाइम मैं उनका आंसर देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनका आंसर बार बार मुझे देना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स मैं एक बार में सब क्लियर करता हूं, कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का होता है वो ये पूछते हैं कि क्या मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, बिकॉज जब भी बियर मार्केट होती है, बियर मार्केट का बॉटम होता है, तो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टोकन बॉटम के ऊपर है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अब कोरोना आने वाला है और ये होने वाला है और सरकार बैन करने वाली है और यूएस के जो प्रेसिडेंट ने वो ये बोल दिया, चाइना में ये हो रहा है, बिजनेस सारे बर्बाद हो गए, तो दोस्तों ये सब न्यूज़ तो आपको पता ही है। तो वो न्यूज़ का इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये कुछ एक्सपर्ट को पता रहता है, और कुछ एक्सपर्ट आइडिया लगाते रहते हैं। हम जैसे लोग जो होते हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट में जो बॉटम्स काफी टोकन्स के बन चुके हैं ऑलरेडी, ये राइट टाइम है एंट्री लेने का। और एंट्री लेने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि 10-20-50% गिर जाए मार्केट, ठीक है, लेकिन उसको आप अगर अपॉर्चुनिटी समझ के उसको बाय करते हो और फिर दोबारा से बाय करते हो। देखो सबने एसआईपी तो करी होगी बैंकों में, तो बैंकों में जब भी आप एसआईपी करते हो, आरडी वगैरह खुलवाते हो, हर महीने पैसा जमा करवाते हो, और क्या आपको ये पता होता है कि वो पैसा जो होता है आपकी आरडी होती है या कोई भी इंश्योरेंस होता है, वो कई बार क्या होता है शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, वो ऊपर नीचे होती है। क्या वो आप देखने जाते हो? नहीं देखने जाते। तो लेकिन जो साल 2 साल के लास्ट में आपको पैसा मिलता है, या तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है ना, मार्केट सही रहेगी तो प्रॉफिट होगा ऑफकोर्स। अगर लॉस होता है, जब आपने पैसे दिए थे और जब वो आपको मिले, उसके बीच में आपने मार्केट देखी थी, नहीं देखी थी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहने का मतलब है जब भी आप पैसा लगाएं तो आरडी समझ लें, ये क्रिप्टो की आरडी है, और हर मंथली बेसिस पे पैसा लगाएं। और एंट्री का जब आप बियर मार्केट में लेते हो तो वो राइट टाइम होता है एंट्री का। इस टाइम में अगर आपने एंट्री ली और सिप की, कम से कम 1 साल 2 साल तक सिप कर लोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे और हमने राइट टाइम पे सिप करी और मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। एनीवे दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या बियर मार्केट आएगी? तो दोस्तों आप ऑलरेडी में बियर मार्केट में बैठे हुए हो, और कौन सी बियर मार्केट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं? बियर मार्केट के स्टेजेस होते हैं, इससे थोड़ा सा और स्टेप डाउन आ सकता है, लेकिन हो सकता है ये सेकंड लास्ट बॉटम हो। तो एवरी मंथ इन्वेस्ट करने से ये हो जाएगा, आपका जो रिस्क फैक्टर है ना वो कम हो जाएगा। डिफरेंट जोन में बाय करना है आपने, तो डिफरेंट जोन में जब बाय करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहते हैं मेटामास्क के बारे में कि क्या ये सेफ है, क्या इसमें हमारा फंड चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं, फंड जो अनसेफ होता है और जिसमें से क्रिप्टो गायब होता है, मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो कभी ना कभी अपना जो मेटामास्क को किसी भी डी ऐप के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, और वो परमिशन कुछ दे देते हैं जिनसे वो आपका फंड एक्सेस कर सकते हैं। तो कभी भी जिसमें आप ज्यादा फंड रखो, उस मेटामास्क को किसी भी डी ऐप के साथ कनेक्ट ना करो, बिकॉज एक बार अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो वॉलेट है कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको उस टाइम लॉस होगा जिस टाइम आपके पास सबसे ज्यादा फंड होगा। ठीक है, तो मेटामास्क में कभी भी अकाउंट बनाएं, ना तो लैपटॉप में कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करें, ना तो अपने मोबाइल में रखें, ना उस जो सीड फ्रेज को उसका जो कोड वगैरह, जो सीड फ्रेज जो पासवर्ड है, वो कभी भी अपने मोबाइल में लैपटॉप में ना रखें। आप एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी के अंदर हर जो वॉलेट का सीड फ्रेज डायरेक्ट लिखें। और कभी कभी आप फर्स्ट टाइम में जब सीड फ्रेज बनाते हो, सीड फ्रेज लिखते हो, उसके बाद
तुरंत ही उसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद अपने उसमें ट्रांसफर करते हो। तो ये बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो ये भी गलती करते हैं कि एकदम मेटामास्क बनाया, कॉपी में लिखा पासवर्ड, लेकिन सीधा का सीधा उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया पैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये चीज। जब भी आप कॉपी में पासवर्ड रखते हो तो उसको फिर पहले से एक बार क्या करो, डिलीट करो, उसको एप्लीकेशन को डिलीट करो, फिर दोबारा से लेके आओ। उसके बाद वो जो आपने लिखा हुआ है वो उसमें लॉग इन करो, मतलब आप उसमें सीड फ्रेज डालो। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि जो आपने वॉलेट बनाया है उसके सीड फ्रेज में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद जो चौथा सवाल है दोस्तों, क्या स्टेकिंग अभी करनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, स्टेकिंग के एक ही फेस होता है और उसका कोई फेस नहीं होता। वो फेस का नाम है बियर मार्केट। बियर मार्केट में अगर स्टेकिंग करते हो तो कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिलती है। ठीक है। तो यही एक इकलौता टाइम होता है जहां पे लोग आप अपने जो लॉस खाए हुए टोकन को स्टेक करके कुछ हद तक लॉस को कम करते हैं, प्रॉफिट को और टोकन को अर्न करते हैं। इसके अलावा क्या स्टेकिंग सेफ है, ये भी पूछते हैं कई लोग। तो स्टेकिंग दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्टेकिंग उन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है आपने जिन प्लेटफॉर्म्स के के ऊपर आपको बिल्कुल यकीन है। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कि कोई भी एनीथिंग टोकन आ गया और उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिखाए और उसमें आपने तुरंत ही स्टेकिंग कर दी। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टेक करना है हर टोकन के अंदर। कुछ खास टोकन होते हैं जो ट्रस्ट वर्दी हो, लॉन्ग टर्म उनका कोई विजन हो, कोई बड़ी कंपनी हो, एक दो टीम मेंबर्स का पता नहीं है और आपने स्टेकिंग कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका फंड गायब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी लो कैप कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए? दोस्तों मैं एक क्लियर कट आपको इसका आंसर देता हूं। मोस्ट ऑफ द लो कैप जो टोकन होते हैं, कॉइन होते हैं, वो आपके फंड लेने के लिए भी आते हैं और फंड लेके वो कब गायब हो जाते हैं पता नहीं। कई बार क्या होता है, कंपनी का अपना अमाउंट बहुत कम लगाते हैं, लोगों का इन्वेस्टेड होता है, लेकिन आप उसकी रिसर्च नहीं करते और कभी कभी ये भी नहीं देखते कि ये जो लिक्विडिटी मुझे लो कैप दिख रहा है, इतना लो कैप है, अगर $1 भी चला गया मेरा तो 2000 एक्स हो जाएगा, 2000 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों उन कंपनियों में जो लो कैप होते हैं, हो सकता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो और वो वेट कर रही है कब लोग आए उसमें इन्वेस्ट करें और कब हम उनका पैसा लेके भागें। ठीक है। तो हर किसी लो कैप में एंट्री मत करना। मैंने ये अपने ग्रुप में भी बोला है और एक दो मैंने एक से बंदे भी देखे हैं, उन्होंने लो कैप में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो लो कैप उन्होंने ढूंढा कहां से? वो कॉइन मार्केट कैप में एक ऑप्शन होता है कि न्यू टोकन अराइव, जो अभी आए हैं उन टोकन की लिस्ट होती है जो कॉइन मार्केट कैप पे होते हैं, कॉइन जैको के ऊपर होते हैं, वो जो अभी न्यू अपकमिंग होते हैं, जो नए नए आए होते हैं मार्केट में, उनके अंदर पैसा लगा देते हैं। मैं मानता हूं कुछ नए टोकन जो मार्केट में आए हैं उन्होंने 1000x भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने अगर 1000 लोगों को अमीर बनाया है तो वो उन्होंने 10,000 लोगों को गरीब भी बनाया है। तो मोस्ट 1000 तो मैंने ज्यादा बोल दिया। ऐसे जो क्रिप्टो जो टोकन होते हैं वो मुश्किल से 2-4 लोगों को ही अमीर बनाते हैं, 1000 लोगों को वो गरीब ही बनाते हैं। याद रखना ये बात। तो हर किसी क्रिप्टो टोकन में एंट्री नहीं लेनी और सोच समझ के लेना है, बिकॉज वो फंड उसमें रिस्क पे डालो जो फंड मुश्किल से 5% हो आपका। ठीक है। इसके अलावा क्या बुल मार्केट में अच्छे टोकन में रैली आएगी? बिल्कुल फ्रेंड, 99.9% मैं कहता हूं कि अच्छे टोकन्स में रैली का मतलब ये है कि रैली जरूरी नहीं है कि हर अच्छे टोकन में उतनी रैली आए जो जितनी रैली पिछली बार आई है। हो सकता है उससे थोड़ी कम आए, बिकॉज जो पुराने टोकन है उन्होंने एक ऑल टाइम हाई बना लिया है और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जो अपनी मार्केट कैप है उसको बढ़ाया तो है, उसके साथ साथ सर्कुलेशन सप्लाई भी बढ़ाई है। सर्कुलेशन सप्लाई का मतलब है उनके जो टोकन अनलॉक होके मार्केट में आए हैं, और जैसे अनलॉक कौन करता है, जैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक्ड होते हैं टोकन, वो धीरे धीरे मार्केट में आते हैं, तो स्टेकिंग के थ्रू आते हैं या किसी और के थ्रू आते हैं। तो ऐसे टोकन से सावधान, कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हम लोगों को पैसा कमाना होता है। पैसा कमाने के लिए उन प्रोजेक्ट में बर्निंग और इन्फ्लेशन, ये दो चीजों को जरूर देखना। अगर इसमें आपने नहीं देखा तो कहीं ना कहीं
आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे जैसे एक टोकन का नाम बताता हूं, फाइल कॉइन। फाइल कॉइन में एक बंदा अमीर बना होगा मुश्किल से, वो भी इन्हीं का अपना टीम का बंदा हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर जिन्होंने फाइल कॉइन खरीदा था वो गरीब ही हैं आज तक, और वो पता नहीं कब तक उनका मार्केट कैप अप होगा और वो कब तक अमीर बनेंगे, कोई नहीं जानता। और मैं आपको बता दूं कि उस लेवल पे फिर दोबारा फाइल कॉइन का जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इसके बहुत सारे टोकन जो अनलॉक हुए मार्केट में आए हैं। तो एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मैं किसी भी क्रिप्टो की बुराई नहीं करता, मकसद उसका बहुत अच्छा है। हर किसी का मकसद अच्छे होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको अमीर बनाएगा, याद रखना ये बात। तो इसके अलावा दोस्तों कई बार लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, यार मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख के 1 लाख लगा रहा हूं, ठीक है। तो उन लोगों से मेरा कहना है दोस्तों, 1 लाख जो है अपना, जो कभी भी बियर मार्केट में 1 लाख का 1 लाख मत लगाइए। हो सकता है बुल मार्केट में आपको फायदा हो जाए, बियर मार्केट में 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए लगाना कहीं ना कहीं एक भारी गलती भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बियर मार्केट का जो बॉटम है वो पता नहीं होता कौन सा बॉटम असली है और कौन सा बॉटम नकली, ठीक है। जिस बॉटम के ऊपर हम आज हैं ये नकली भी हो सकता है, और 10 दिन के बाद क्रिप्टो जो रैली आ सकती है, एकदम बिटकॉइन 20,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो किसी भी कंडीशन में कभी भी 1 लाख पूरा ना लगाएं या 50,000 पूरा ना लगाएं, हमेशा उसको 10 भागों में बांट के चलें। अगर 1 लाख है तो 10,000 लगाएं, उसके बाद 1 महीने का गैप लें या 15 दिन का गैप लें, उसके बाद मार्केट को एनालिसिस करें, फिर उसके बाद अपना जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो लें, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये नया टोकन है, क्या मैं ले लूं? दोस्तों ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। जब भी कोइन मार्केट कैप या कोइन जैको के ऊपर कोई नए टोकन की लिस्टिंग होती है, वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टोकन जो आते हैं वो आपका पैसा ग्रैब करने के लिए आते हैं। मुश्किल से 1% टोकन जो होगा, जो टोकन की कंपनी होगी वो आएगी कुछ अपना पर्पस पूरा करने के लिए, जो बाकी जो 99% है वो स्कैम होते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर ऐसा टोकन बताओ कि जो 1000x हो जाए। तो दोस्तों इसका जो सिंपल जो जवाब है, वो जो टोकन 1000x हो जाए तो सबसे पहले तो वो मैं बाय करूंगा, और जब वो 100x हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा, ताकि ऐसा लगे कि मतलब कि सबसे पहले तो अमीर मैं ही बनूंगा ना फिर उसमें। तो कोई भी इंसान को पता होगा कि ये 1000x चला जाएगा, तो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा क्रिप्टो में, जब लोगों को ही पता चल जाएगा कि ये टोकन आने वाले टाइम में 1000x होता है। 1000x आने के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चाहिए, और वो रेवोल्यूशंस जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कई टोकन्स में आ चुका है, कुछ टोकन में वो आया लेकिन उसके बाद वो डाउन जा चुके हैं, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस के लिए आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन से टोकन में रेवोल्यूशंस आ सकता है। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा टोकन मुझे मिले कि वो 1000x चले जाए। आप लोग भी अपने हैंड पे करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें निकल के आएगी। ऑफ कोर्स मैं जो टोकन एनालिसिस करता हूं उन सारे टोकन्स के बारे में मुझे पहले से कुछ नहीं पता होता। जब आप लोग लेके आते हो मेरे पास तो मैं उनको रिसर्च करता हूं, और उसमें से 1-आधा% अगर मुझे कोई टोकन सही लगता है तो मैं सोचता हूं यार इसमें पार्टिसिपेट कर लूं कि नहीं कर लूं, तो उसके बाद मैं अपना डिसीजन लेता हूं, ठीक है। तो मैं, अगर आप मुझसे सीखते हो कुछ, तो हम भी आपसे सीखते हैं कि एटलीस्ट मार्केट में ये जो चीजें, जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको लेके तो आते हो, ठीक है, आप हमारे पास। तो उसके बाद हम सोचते हैं एनीवे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर डर लग रहा है सरकार से, सरकार कहीं टैक्स तो नहीं मांग लेगी हमसे। दोस्तों सरकार से कभी डरने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, सर आपके पास पैसा ही कितना है जो आप उससे घबराओ, ठीक है। 2-4 लाख रुपए वाले के पीछे कभी भी सरकार के पास इतना टाइम नहीं होना कि वो आपके पीछे पड़े, क्योंकि आप जो कॉमन, जो जैसे आप और हम जैसे लोग हैं, वो जस्ट एक कॉमन है। सरकार को हमसे कोई पैसा मिलने भी नहीं वाला, बिकॉज कि जो सरकार हमसे पैसा कितना ले लेगी, 1000, लाख, 2 लाख, इतना ही टैक्स अगर बनता है, या लाख के ऊपर टैक्स कितना बनेगा, 30% बनेगा तो 30,000 ले लेगी। तो अगर हमारे पास लाख रुपए होगा जब भी तो 30,000 हमने कमाए होंगे, जब भी तो उसमें से लेगी। एनीवे लॉस के ऊपर भी, बट मैं ये मानता हूं कि सरकार से डरने की जरूरत नहीं है।
आने वाले टाइम में जैसे जापान में लीगल हुआ है, जैसे कनाडा में लीगल हुआ है, जैसे दुबई में लीगल हुआ है, जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी लीगल हुआ है, वैसे भी इंडिया में भी लीगल होता है। यकीन मारो जब इंडिया में लीगल होगा ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे और इंडिया भी कभी ना कभी एक हब बनेगा क्रिप्टो करेंसी का। एनीवे, और जो लास्ट सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो चार्ट से चलता है? दोस्तों क्रिप्टो जो होता है जो चार्ट से मेरे हिसाब से तो नहीं चलता, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या न्यूज आ रही है, क्रिप्टो के जो सपोर्टर हैं वो कितने हैं, कितनी न्यूज अच्छी अच्छी आ रही हैं क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाली। तो ये न्यूज बेस्ड प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो का, और इसके बाद अगर न्यूज अच्छी आती है तो ही चार्ट ऊपर नीचे जाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यूज के दम पे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है, एक छोटी सी इतनी एक न्यूज ऐसी आती है जो सीधा क्रैश करती है मार्केट को। ये तो बिटकॉइन से रिलेटेड होती है या चाइना से रिलेटेड होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि न्यूज जो होता है वो फैक्टर बहुत जबरदस्त होता है कि भाई वो अच्छी जो न्यूज होगी उससे अगर अच्छी न्यूज होगी बिटकॉइन की या क्रिप्टो की तो वो एकदम क्रिप्टो भाग जाएगी ऊपर। तो चार्ट का एनालिसिस से पहले फंडामेंटल देखिए, उसके बाद चार्ट देखना तो ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये कॉमन सवालों के जवाब थे दोस्तों। हो सकता है आपके मन में इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना हो, और मुझे जैसा लगता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ एक आधा क्वेश्चन तो घूमता ही रहता होगा, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते नहीं हो क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है आपको जो मजबूर करती है सोचने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा जो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, और आप लोगों का बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर से इंस्पायर होता हूं कि और ज्यादा वीडियो बनाऊं, कुछ यूजफुल कंटेंट लेके आऊं। तो ये सब बातें चलती रहेगी, फैक्ट्स सामने आते रहेंगे, उसके हिसाब से हम अपने काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन एंड टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।